नमस्ते दोस्तों। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और प्रश्नों के साथ साथ उत्तर बताना है, जिससे कि आपकी तैयारी क्या है बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। दोस्तों, भारत के अंदर जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? तो ऑप्शन आपके उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पश्चिम भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग है और क्या दोस्तों दक्षिण पूर्वी भाग है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं दिशा लिख लेता हूँ। उत्तर है, दक्षिण है और पूर्व है और पश्चिम है। तो दोस्तों, भारत के जो राजस्थान है वो इस दिशा में स्थित है। दोस्तों, इस दिशा में स्थित यहाँ पे स्थित है। तो कौन सी दिशा होगी दोस्तों? उत्तर और पश्चिम। क्या दोस्तों? उत्तर और पश्चिम होगी। तो इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे क्या दोस्तों उत्तर और पश्चिम है? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दोस्तों उत्तर और पश्चिम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों? भारत के राजस्थान है ये कौन सी दिशा में स्थित है? तो उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो भौगोलिक स्थिति क्या होगी दोस्तों? उत्तर और पश्चिम। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों भरतपुर है, अलवर है, धौलपुर है और क्या दोस्तों दौसा है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान में देखना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं दिशा लिख लेता हूँ वो एक बार और। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और क्या दोस्तों पश्चिम है। तो दोस्तों, उत्तर दिशा के अंदर क्या दोस्तों गंगानगर आता है। यहाँ पे क्या दोस्तों राजस्थान की उत्तर दिशा में कौन सा जिला आता है? तो गंगानगर आता है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे आता है दोस्तों बांसवाड़ा। क्या आता है दोस्तों? बांसवाड़ा आता है। अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पे आता है दोस्तों धौलपुर। क्या आता है दोस्तों? धौलपुर आता है। और पश्चिम में आता है दोस्तों जैसलमेर। तो ये यहाँ पे आपसे पूर्वी जिला पूछा है दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी जिला पूछा है। तो क्या आता है दोस्तों? पूर्व में धौलपुर आता है। तो इन चार ऑप्शन में कहाँ पे ऑप्शन में धौलपुर है? तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दोस्तों धौलपुर है। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? धौलपुर हो जाएगा। अगर आपसे उत्तर में पूछता तो गंगानगर बताना था। अगर आपसे दक्षिण में पूछता था तो क्या आपको क्या बताना था? बांसवाड़ा बताना था। अगर आपसे पश्चिम में पूछता तो आपको जैसलमेर बताना था। तो पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? दोस्तों, कौन सी तहसील है जो क्या है राजस्थान के दक्षिणतम क्या है दोस्तों स्थित है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों कुशलगढ़ है, माटोल है, बागी चौरी है और क्या दोस्तों गड्डी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा जिले की तहसील है दोस्तों कुशलगढ़। और गांव आपसे पूछे तो कौन सा है दोस्तों? बोरकुंडा। गांव अगर पूछे आपसे तो कौन सा दोस्तों? बोरकुंड गांव है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का यह जिला, दोस्तों यहाँ पे वह आएगा, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से मिलती है वह है। तो दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है जो जिसकी सीमा क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और मध्य प्रदेश दोनों से मिलती है। तो कौन सा है वो? ऑप्शन आपके करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, सवाईमाधोपुर है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धौलपुर की। धौलपुर की जो सीमा है दोस्तों, धौलपुर कहाँ पे है? पूरी दिशा के अंदर है राजस्थान के। तो धौलपुर की है वो, उसकी जो सीमा है वो लगती है दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। आपका अगला प्रश्न क्या है? उन गांवों की स्थिति को सही क्रम बताइए जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने बताया था उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है उन गांवों को बताना है, मतलब उत्तर दिशा में कौन सा गांव है, मतलब गंगानगर के तहसील का कौन सा गांव है जहाँ पे उत्तर दिशा में है, दक्षिण में कौन सा गांव है और पूर्व में कौन सा गांव और पश्चिम में कौन सा गांव है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सिलान है, कोणा है, कटरा है, बोरकुंडा है। फिर क्या दोस्तों? बोरकुंडा है, सिलोन है, कटरा है, कोणा है। फिर क्या दोस्तों? कटरा है, कोणा है, बोरकुंडा, सिलोन है। और डी क्या दोस्तों? कोणा है, बोरकुंडा है, सिलान है और कटरा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। कोणा गांव है गंगानगर का। क्या दोस्तों? गंगानगर में। फिर हम दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा का कुशलगढ़ तहसील का दोस्तों बोरकुंडा गांव है। फिर दोस्तों सिलान या सिलाना, क्या दोस्तों? सिलान या सिलाना है दोस्तों, ये गांव कौन सा है दोस्तों? ये है धौलपुर राजाखेड़ा तहसील का क्या है दोस्तों? सिलान या सिलाना गांव है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और कटरा गांव है दोस्तों जैसलमेर जिले का, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये उत्तर में होगा दोस्तों कोणा गाँव, दक्षिण में हो गया बोरकुंडा गाँव, पूर्व में होगा सिलाना गाँव और कटरा गाँव कौन से होगा दोस्तों? पश्चिम में। आपका अगला प्रश्न क्या है?
12 यहाँ पे 12 आएगा दोस्तों। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है दोस्तों? 12 जिले की जो सीमा लगती है ये राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो ऑप्शन आपके 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कितने जिलों की सीमा लगती है दोस्तों 12 जिले के? तो 2 जिलों की लगती है। किस किस की? कोटा की और दोस्तों झालावाड़ की। किसकी दोस्तों? कोटा और झालावाड़ की 2 जिलों की सीमा लगती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सवाईमाधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है दोस्तों? जो सवाईमाधोपुर जिला है उसकी जो सीमा है ये राजस्थान कौन सी जिले से नहीं लगती है? तो ऑप्शन आपके धौलपुर है, दौसा है, कोटा है और टोंक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। धौलपुर की सीमा क्या है? सवाईमाधोपुर से नहीं लगती है, आपको याद रखना है दोस्तों। दौसा की लगती है, कोटा की लगती है और टोंक की लगती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान के एक बात है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिण भाग से क्या है दोस्तों कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ से दोस्तों जो बांसवाड़ा और डूंगरपुरा उसके अंदर से क्या दोस्तों उसके जिलों से होकर के दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 12 है, झालावाड़ है, बाड़मेर, चूरू है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, बूंदी और भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से क्या दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? यहाँ पे दोस्तों आपको एक जिला बताना है, कौन सा जिला है? तो ऑप्शन आपके झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है और उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन में सी हो जाए बांसवाड़ा है। क्या दोस्तों एक जिला बताना है? तो बांसवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? यहाँ पे आपको दोस्तों वापस एक जिला बताना है, कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है डूंगरपुर है, सलूम्बर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए इसमें ए हो जाएगा डूंगरपुर से। क्या दोस्तों डूंगरपुर से गुजरती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है दोस्तों? अब आपको कर्क रेखा है वो राजस्थान किस भाग से गुजरती है ये बताना है। तो ऑप्शन आपके उत्तर से है, दक्षिण से है, मध्य से है और पूर्वी से है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्वी है और पश्चिमी राजस्थान की स्थिति है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो दक्षिण भाग से गुजरती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दक्षिण भाग से। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है दोस्तों। राजस्थान की कौन सी रेखा है जो दक्षिण भाग से होकर गुजरती है दोस्तों? देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ से इस भाग से होकर कौन सी रेखा है जो गुजरती है? तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कौन सी रेखा है? तो वो है दोस्तों कर्क रेखा। तो इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा जहाँ पे कर्क रेखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दोस्तों आपका सूत्र हो जाएगा कर्क रेखा। क्या दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिण भाग से। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन अधिक, यहाँ पे दोस्तों अधिक आएगा, अधिक होता है, सर्वाधिक पड़ता है दोस्तों। क्या है? सर्वाधिक पड़ता है। अधिक क्या सर्वाधिक? अधिक क्या सर्वाधिक है होता है वह जिला। तो कौन सा जिला दोस्तों? ऑप्शन आपके नागौर है, सीकर है, जैसलमेर और श्री गंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में डी हो जाए श्री गंगानगर। क्या है दोस्तों? श्री गंगानगर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है दोस्तों? 21 जून को जो सूर्य है ये राजस्थान कौन से जिले पे लंबवत चमकता है? तो ऑप्शन आपके गंगानगर है, अजमेर है, बांसवाड़ा और क्या दोस्तों जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा बांसवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले ही निकलती है दोस्तों? कौन सा जिला है जहाँ पे जो सूर्य की किरणें ये सबसे पहले निकलती है? तो ऑप्शन आपके धौलपुर है, फलोदी है, डीडवाना, कुंचामन और क्या दोस्तों ब्यावर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए धौलपुर में। क्या दोस्तों धौलपुर में सूर्य की जो किरणें ये सबसे पहले निकलती है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात से 0 से, यहाँ पे दोस्तों 0 आएगा, 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों किया गया कौन से जिले के अंदर? ऑप्शन आपके करौली है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा और क्या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए करौली। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो कौन सी जनजाति दोस्तों द्वितीय है? ऑप्शन आपके ग्रासिया है, भील है, सहरिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा भील है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? भील जनजाति है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश खालिस्तान का प्रारंभिक जनतंत्र था दोस्तों। मध्य प्रदेश का खालिस्तान का जो प्रारंभिक जनतंत्र था वो कौन सा था? तो ऑप्शन आपके संक है, आर्य है, कुषाणु है या दोस्तों यूनानियों है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्य। क्या दोस्तों आर्य थे। आपका अगला प्रश्न क्या है? नाथद्वारा का प्राचीन नाम था दोस्तों। नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? ऑप्शन आपके देवगढ़ है, कपड़हार है, सिंहाड़ है और क्या दोस्तों राजगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए सिंहाड़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सा दुर्ग मत्स्याकार
पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों कौन सा दुर्ग है दोस्तों? मत्स्य आकार पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके रणथंभौर है, गागरोन है, चित्तौड़गढ़ है और जालौर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ है। क्या आंसर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या कुछ देखने को मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या उनका भी फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।